एक बड़ी अपडेट, यूपी में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा बेल्जियम। जी, बेल्जियम का पीपीपी परियोजना में निवेश का प्रस्ताव। और बेल्जियम के 50 इन्वेस्टर्स ने 1800 करोड़ के निवेश की इच्छा जाहिर की। स्वीडन के 80 निवेशकों का 15,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। दक्षिण कोरिया और जापान 75,000 करोड़ का निवेश करने को तैयार है। गौतम बुद्ध नगर में 50 एकड़ में कूड़ा प्रबंधन के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। एक और बड़ी अपडेट, प्रयागराज में विजिबिलिटी कम होने से 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं। बेंगलुरु, पुणे और रायपुर की फ्लाइट्स निरस्त की गई हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बेंगलुरु, पुणे और रायपुर की फ्लाइट्स भी निरस्त हुई हैं। हवाई सफर पर कोहरे का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों पर असर पड़ा है, कई ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है। एक और बड़ी अपडेट, मथुरा में होटल कारीगर की पीट कर हत्या की खबर है। 2 लोगों पर कारीगर की पीट कर हत्या का आरोप है। लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। कारीगर की हत्या का आरोप है और गोवर्धन के एक होटल में यह कारीगर काम करता था। और एक बड़ी खबर अब बागपत से। 6 दिन से लापता बच्चे का शव मिला है। गड्ढे में दबा मिला है लापता बच्चे का शव और 50 लाख के लिए चाचा ने भतीजे का अपहरण किया था। 15 दिसंबर की शाम से शौर्य लापता हो गया था। 50 लाख रुपए के लिए बच्चे का अपहरण किया गया। पुलिस ने चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खेकड़ा कोतवाली इलाके के फकरपुर गांव का यह सारा मामला है। 50 लाख रुपए के लिए बच्चे का अपहरण किया गया चाचा के द्वारा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया चाचा समेत पुलिस के द्वारा। 15 दिसंबर की शाम से शौर्य लापता हो गया था। बड़ी खबर, 6 दिन से लापता बच्चे का अब शव मिला है। 50 लाख रुपए के लिए चाचा ने भतीजे का अपहरण किया था। पुलिस ने चाचा के साथ कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सनसनीखेज मामला बागपत से रिपोर्ट हो रहा है। चाचा ने ही भतीजे का अपहरण किया, ऐसा पुलिस का कहना है और चाचा समेत कुल 3 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी अपडेट बागपत से। 15 दिसंबर को यह बच्चा लापता हुआ, नाम शौर्य, और अब उसकी लाश मिली। तस्वीरें देखिए आप। हमने लगातार यह खबर आपको दिखाई। इसका ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था स्कूल से लौटते वक्त। कई टीमें पुलिस की तलाश कर रही थी और जंगल के पास अब शव मिला है और पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। चाचा के साथ कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। यह बहुत संगीन मामला, बहुत ही गंभीर और बहुत सनसनीखेज। ये देखिए लास्ट, ये आखिरी सीसीटीवी फुटेज इस बच्चे शौर्य का, जिसका अब जाके शव मिला है। गांव से एक बच्चा, इसका नाम शौर्य है, वो कोचिंग से आते समय गायब हो गया 5:15 के लगभग। तो पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन, निरंतर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। तत्काल FIR लिखी गई। विवेचना के दौरान कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिन पर हमें शक हुआ था। परिवार के लोग हैं। शौर्य के चाचा विनीत और शौर्य के ही एक चचेरा भाई लगता है, इसका नाम विनीत हो गया। विनीत का अक्षित नाम है, जो चचेरा भाई उसका लगता है। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलकर मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक था। छोटा बच्चा था, 6.5 साल का। उसकी यहाँ हत्या की। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी और दोपहर 12 बजे के बाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को कोर्ट ने निकाय चुनाव पर स्टे 1 और दिन के लिए, यानी आज तक के लिए बढ़ा दिया था। आज निकाय चुनाव पर फैसला संभव है। अगर आज नहीं हुआ तो ये चुनाव टल सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अगर ये फैसला आज नहीं हुआ तो ये चुनाव टल सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच। 12 दिसंबर को कोर्ट ने पहली बार इस पर रोक लगाई। वो रोक अब तक चल रही है।
कोर्ट में आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली है और कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। सरकार ने जवाब दाखिल किया है। आइए आपको और विस्तार से बताते हैं कि इस सारे प्रकरण में अब तक क्या क्या हुआ है। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना इस वर्ष जारी हुई। कोर्ट में इस आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली। यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। कोर्ट ने सरकार से फिर इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा। 14 दिसंबर को फिर सुनवाई हुई और 14 दिसंबर को फिर से रोक लगाई गई 20 दिसंबर तक के लिए। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। 20 दिसंबर तक के लिए कोर्ट ने फिर से स्टे कर दिया मामले को। तीसरी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने अपना हलफनामा एफिडेविट दाखिल किया और सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। यह अब तक हुआ है इस सारे प्रकरण में। अब तक अब आज क्या हो सकता है और कल की सुनवाई में क्या हुआ, ये जानकारी प्राप्त करते हैं शैलेश अरोड़ा से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, इस खबर पर सारे लोगों की नजर है, प्रदेश की नजर है और इसीलिए जानना आवश्यक है कि कल की सुनवाई कितने देर चली, क्या हुआ और आज क्या होगा। राजेंद्र, देखिए, अगर कल की सुनवाई की बात करें तो लगभग 25 मिनट के आसपास, 20 से 25 मिनट के आसपास की सुनवाई चली थी और उसके पीछे वजह ये कि कई फ्रेश केसेस थे, उनको पहले सुना गया और उसके बाद में लगभग 4:40 के आसपास शाम को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 4:35, 4:40 के आसपास लगभग 25 मिनट सुनवाई चली और दोनों पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने अपने अपने वहाँ पर दलीलें दी, अपने अपने तर्क रखे। अभी जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, जो पहले तो उसमें कोर्ट की तरफ से जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपनी आपत्तियां जताई थी तो कोर्ट ने हलफनामा मांगा था सरकार से। इसके बाद में जो सरकार की तरफ से सरकारी वकील हैं उन्होंने हलफनामा दिया और बताया गया जो ट्रिपल टी टेस्ट की बात हो रही है तो उसमें कहा कि 2017 के आरक्षण को ही, ओबीसी आरक्षण को ही आधार बनाया है तो उसी को ट्रिपल टेस्ट मान लिया जाए। दूसरी चीज, जो प्रशासकों की नियुक्ति की बात थी उसके लिए बताया गया कि दिसंबर 2011 का एक आदेश है, उसी के अनुपालन में, उसी के हिसाब से नियमानुसार ये भी तैनात किए गए हैं। तो सभी चीज़ों पर यह हलफनामा दे दिया गया। जब कल सुनवाई हो रही थी यानी 20 दिसंबर को, तो उस समय जो याचिका कर्ता जो पक्ष है उसके जो वकील थे उन्होंने कहा जानकारी दी जाए, जिस पर जब वो लोग बहुत लगे तो कोर्ट कहा कि इसकी निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि सारी चीजें आ गई। हालांकि वहां पर जो वकील थे उनको लेकर भी कोर्ट ने जरूर कहा कि और बेहतर तैयारी के साथ वो लोग यहां पर आए जिससे जल्द से जल्द केस का निस्तारण किया जा सके। आज की अगर बात करें तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है, देखिए 12 बजे के बाद होने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इसमें 2 बजे के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई है। उसके पीछे जो ठीक है, आप कह रहे हैं 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है सारे मामले की। ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शैलेश अरोड़ा हमें बता रहे थे कि कल कोर्ट में क्या हुआ और आज दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है। कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं। सरकार का पक्ष क्या है, याचिकाकर्ता का पक्ष क्या है, हलफनामा दाखिल करके कैसे आपत्ति जताई गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। 2017 के आरक्षण का हवाला दिया गया है सरकार की ओर से, सरकारी पक्ष की ओर से, और 2022 के हिसाब से आरक्षण हो यह कहना है याचिकाकर्ता का। सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए यह कहना है सरकार का, और नया ट्रिपल टेस्ट कराया जाए, ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया जाए यह कहना है याचिकाकर्ता का। सरकार जिम्मेदारी से बच रही है यह भी पिटिशनर्स कह रहे हैं कोर्ट को। तो दोनों पक्षों के जो तर्क हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हमने आपको दिखाए। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गोमती नदी में कार गिर गई और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू करके 2 लोगों को बचा लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। अधिकारियों को राहत और बचाव के उन्होंने निर्देश दिए। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी मुख्यमंत्री ने कामना की है। कल रात की घटना है लखनऊ की। कार गोमती नदी में जा गिरी, 4 लोग सवार थे, 2 की मौत की खबर है, 2 लोगों को बचा लिया गया है। यहाँ ये समतामूलक चौराहे के पास स्थित है। यहाँ से होकर एक कार में 4 लोग सवार होकर यहाँ से सड़क से जा रहे थे। ये सड़क आपने देखा होगा कि ये नदी के सतह से लगभग मिल सी गई है और उनकी गाड़ी स्किड करके पानी में फिसल गई। और पानी में फिसलने की वजह से उनमें से
जो है 2 व्यक्ति तो निकल पाने में सफल हुए, अन्य 2 की तलाश अभी जारी है और वाहन को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इरफान सोलंकी से 1000 से ज्यादा बार हस्ताक्षर करवाए गए हैं। जेल में विधायक से 50 पन्नों पर हस्ताक्षर करवाए गए। बांग्लादेशियों को प्रमाण पत्र देने के मामले में हस्ताक्षर करवाए गए और 1000 से ज्यादा बार हस्ताक्षर करवाने पर इरफान सोलंकी भड़क गए। बांग्लादेशियों को दिए प्रमाण पत्र से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और उनका मिलान करवाया जाएगा। हस्ताक्षर के नमूने को झांसी की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। 1000 से ज्यादा बार इरफान सोलंकी से हस्ताक्षर करवा के देखा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को ये चिट्ठी लिखी है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। ये सलाह दी गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने के लिए कहा है। कोरोना पर आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की बड़ी बैठक भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक आउट की है, मनसुख मंडाविया ने, और स्वास्थ्य के बड़े अधिकारियों के साथ आज वो बैठक करेंगे। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं अविनाश तिवारी से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस बैठक के बारे में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जापान है, यूएस है, कोरिया है, ब्राजील है और चीन है। यहाँ पे लगातार कोविड के मामले फिर से बढ़ने लग गए हैं और एक नया वेरिएंट यहाँ पे पाया गया है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय आज समीक्षा के लिए तमाम सारे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को खत लिखा है और साफ तौर पर यह कहा कि कोविड के मामले फिर से विदेशों में बढ़ने लग गए हैं। लिहाजा एक बार फिर से देश में इस तरीके की संभावना न उत्पन्न हो, इसके लिहाजा जो कोविड के पूर्व में गाइडलाइंस है, जिसमें टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको फिर से पुनः से लागू किया जाए। ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए, ट्रैक किया जाए, ट्रीट किया जाए उनको, जिससे कि मामले को गंभीर ना हो जा सके, उससे पहले रोकथाम कर ली जाए। और जो आज बैठक दिल्ली में होनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विनाश, बहुत धन्यवाद आपका। तो कोरोना के जो मामले दुनिया के कई देशों में बढ़े हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी है, सभी राज्यों को लिखी गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का इसमें आग्रह किया गया है और सलाह दी गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ में मदरसों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। 16 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों के वेतन पर खर्च हुए हैं। छात्रों के वजीफे के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया है। मान्यता प्राप्त मदरसों में 10 साल तक फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। अब एसआईटी की जांच में ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। आजमगढ़ में सिर्फ 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर ही दर्ज है। शिक्षकों पर हर साल 43,20,000 रुपए खर्च हुए। 39 मदरसे तो ऐसे अनुदानित रहे जिन्हें सरकारी भुगतान हुआ और ज्यादातर मदरसों को 2003 से 2005 के बीच में मान्यता मिली है। तो आजमगढ़ में मदरसों में फर्जीवाड़े की खबर, और ये सब कुछ सामने आया एसआईटी की जांच में। एक बड़ी अपडेट आपको और दे दें, कासगंज में 16 साल बाद मुठभेड़ फर्जी साबित हुई है। इस मामले में 9 पुलिसकर्मी दोषी ठहराए गए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों में एक की मौत भी हो चुकी है। 2006 में हुई मुठभेड़ में राजाराम की मौत हुई थी। पुलिस पर राजाराम का अंतिम संस्कार का भी आरोप लगा था। राजाराम के ऊपर पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया था। मुठभेड़ फर्जी साबित हुई है और जो दोषी पुलिसकर्मी करार दिए गए उनमें से एक की मौत भी हो चुकी है और यह घटना हुई थी 2006 में कासगंज में। मुठभेड़ को फर्जी पाया गया। पुलिस पर राजाराम का अंतिम संस्कार का भी आरोप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। जाकिर नाम का ये बदमाश बताया जा रहा है, जैसे गोली लगी है। एक बदमाश मौके से फरार भी हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो मथुरा का ये मामला, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। जाकिर इस बदमाश का नाम बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि एक बदमाश मौके से फरार भी हो गया है। मथुरा से खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है और जाकिर नाम के बदमाश को गोली लगने की खबर है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।